आज हमारा पाकिस्तान में पहला रोज़ा है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सुबह सहरी में मैंने पराठा अंडा और चाय पी ली थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की बहुत सी रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन होते हैं और 30 दुआएं हमारी कबूल होती हैं। और अपने रब से अपने लिए, फैमिली के लिए बहुत सी दुआएं मांगे। हमारा रब हमारी दुआएं सुनने वाला है, कबूल करने वाले हैं। हम दुआएं मांग के तो देखें। आज हमारा पाकिस्तान में पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े हमने किन्नू की पाली मंगवा ली थी, ये वाश करके रख दिए थे। उसके बाद बाकी फ्रूट भी आ गया था। फ्रूट में केला, सेब, अनार, अमरूद और मौसम्मी लेके आए थे और वो भी मैंने वाश करके रख लिया था। तो आज मैंने सोचा कि आज पहला रोज़ा है तो आज कुछ अच्छी चीज़ें मज़े की होनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं पापड़ी चाट बनाऊँगी और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। वायरल पापड़ी चाट बनाने लगी हूँ। आज हमारा पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े ही थोड़ी लेट हो गए थे क्योंकि पापड़ी चाट बनानी थी तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद पकोड़े, समोसे और रोल भी फ्राई करने थे। तो फिर मैंने कहा कि चले कोई बात नहीं, पहला रोज़ा है तो ऐसा ही होता है, कुछ स्टेप थोड़े मिस भी हो गए थे तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने पापड़ी बनाने लगी, 2 कप मैदा ले लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने नमक डाला है, हाफ़ चम्मच अजवाइन डाली है, 1 बड़ी चम्मच मैंने घी ले लिया था, उसको मेल्ट कर लिया था, वो डाल लिया था और फिर इसको अच्छा सा मिक्स किया था और नीम गर्म पानी से मैंने ये डो को गूंद लिया था। उसके बाद बड़ा सा पेड़ा बनाया है। पेड़ा बना के जो मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है और जब ये मैंने रोटी बेल ली है तो इसमें मैंने छुरी से कट लगाने थे ताकि जब मैं पापड़ी बनाऊँ तो इसको वो पूड़ी की तरह फूले ना। लेकिन जहाँ मैंने कट लगाने की मुझे याद नहीं रही। एक कढ़ाई लिया, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला और फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी मीडियम फ्लेम पे। मैंने कहा जब ये घी गर्म हो गया तो एक मैं पापड़ी इसमें डाल लिया, फ्राई की है तो ये पूड़ी की तरह फूल गई थी। और क्योंकि पापड़ी का मतलब होता है कि वो पापड़ी बने तो वो क्रंची सी बनती है, ये मेरी सॉफ्ट सी बन गई थी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, है अब ऐसे ही हो ही जाता है। तो मेरी जो भी गलती होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो भी शेयर करूँ और जब रेसिपी अच्छी बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी तरह सारी पापड़ियाँ मैंने ये फ्राई कर ली थी। फ्राई करके एक मैंने ट्रे में निकाल के रख दी थी। ट्यूसडे को फिर हमने तरावी पढ़ ली थी और उसके बाद सुबह फिर सहरी के टाइम 3:30 बजे उठ के थे, सुबह सहरी की थी। मैंने पराठा, अंडा और चाय पी ली थी। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने पहले अशरे की जो दुआ है वो पढ़ ली थी 500 दफ़ा। अयाम रमज़ान के लिए ख़ास दुआएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अशरा रहमत, रब्बिग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। ये मैंने 500 दफ़ा पढ़ ली थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सुबह थोड़ी लेट ही उठी थी। उसके बाद फिर मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने पापड़ी चाट की तैयारी शुरू कर दी थी। चाट बना के फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट की है। उसके बाद फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी है, तरावी पढ़ी है और फिर आराम सुकून से फिर मैं जल्दी सो गई थी। और जब हम सारा दिन सुबह फजर की, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सारी नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून आता है। और जिस दिन भी हम एक नमाज भी मिस हो जाए तो बड़ी फिर बेसुकूनी सी रहती है। आज का पहला रोज़ा कैसा गुजरा है? मौसम हमारा बहुत अच्छा हो गया था तो रोज़ा भी हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसे गुजरा है। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने 1 कप चने उबले ले लिए, 1 टमाटर ले लिया और 1 प्याज डाल लिया था। उसके बाद जो मैंने दही लिया उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और हाफ़ कप मैंने इसमें दूध डालना था, लेकिन गलती से मेरे से 1 कप पूरा मैंने दूध डाल दिया था और ये फिर थोड़ा सा पतला बन गया था। जी मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, हाफ़ चम्मच मैंने नमक भी डाल दिया था। उसके बाद सारा फ्रूट मैंने कट करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। फ्रूट में मैंने केला, सेब और अमरूद, मौसम्मी और माल्टा डाल लिया था और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है तो उसमें मैंने ये सारा फ्रूट पहले डाला है। ये इसकी अब तय लगानी है। ये फ्रूट मैंने डाल दिए। फ्रूट डालने के बाद फिर मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया था। उसके बाद दही डाल लिया था। फिर मैंने इमली की खट्टी मीठी जो चटनी बनाई थी वो मैंने डाली थी। फिर दोबारा मैंने फ्रूट डाला है, फिर मैंने चाट मसाला डाला है, फिर दही डाला है और फिर मैंने जो है ऊपर इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो डाली थी। उसके बाद फिर मैंने अनार रखा हुआ था, वो मैंने फिर एंड पे डाला था। अनार भी मैंने फिर डाल लिया था। सारी तय लगा ली थी। उसके बाद फिर मैंने साइडों पे पापड़ी रख दी थी और ये फिर हमारी मज़ेदार सी पापड़ी चाट बन गई। बहुत मज़े की बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
अगर आप में से भी किसी ने पापड़ी चाट बनानी है तो आप मेरी तरह गलती मत करना। पापड़ी बनाते हुए कट लगा लेना, इससे ये मज़े की क्रंची पापड़ी बनेगी। और दूसरा, अगर आपके पास दही थिक है तो आप इसमें तब दूध डालें। अगर दही आपका पतला है तो इसमें आप दूध बिल्कुल भी ना डालें और उसमें चीनी डाल के इसको मिक्स कर लें। उसके बाद वो फिर क्रीमी सी हमारी ये पापड़ी चाट बनेगी। फ़र्स्ट रमज़ान को जो कुछ भी फिर मैंने इफ्तारी में बनाया होता है, फिर मैं रिमी की चची और रिमी की ताई अम्मी को भेज देती हूँ। तो इस बार रिमी की ताई अम्मी घर में नहीं थी तो इसलिए उनको नहीं भेजा था और रिमी की चची को फिर मैंने सारा कुछ दे दिया था। ये जो पापड़ी चाट बनी थी साथ ही फिर मैंने थोड़ी सी डोंगे में डाल के उनको भी दे दी थी, साथ ही पकौड़े समोसे और रोल भी दे दिए थे और उन्हें भी ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पापड़ी का कह रही थी कि पापड़ी सही नहीं बनी। मैंने कहा ये ऐसा मसला हुआ था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बाकी चीज़ें भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब फर्स्ट रोज़ा होता है तो फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो ये चीज़ भी बना लें, वो चीज़ भी बना लें। तो फिर जब ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं तो फिर वो खाने कुछ भी नहीं होता। तो फिर आज भी ये पापड़ी चाट बनाई थी, समोसे पकोड़े रोल ये सारा कुछ बनाया था, तो सारा कुछ खाने नहीं हुआ था। तो पकोड़े भी बच गए थे तो मैंने कहा कि अब नेक्स्ट जो रोज़ा होगा तो पकोड़े कम बनाएंगे। आज पहला रोज़ा था तो थोड़ी लेट हो गए थे, लेकिन ये है कि फिर भी सारा कुछ टाइम पे बन गया था। पापड़ी चाट बन गई थी, उसके बाद फिर पकोड़े समोसे स्प्रिंग रोल और वो मैंने फिर बाकी जो चिकन वाले रोल थे वो भी मैंने बना लिए थे और जूस भी बना लिया था, रूह अफ़ज़ा और पाइनएप्पल का जूस बना लिया था, चटनी भी बन गई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे सारा कुछ बन गया था। और फिर ये रिमी ने सारा टेबल सेट कर दिया था और अभी ये हमारा रोज़ा अफ्तार होने वाला है। फिर उसके बाद रोज़ा अफ्तार हो गया था, फिर हमने रोज़ा खोल लिया था। उसके बाद फिर आज सारा दिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला था तो फिर रोज़ा खोल के तो फिर मैंने कुरान पाक शुरू किया था। तो फिर मैं हमेशा कुरान पाक जब पढ़ती हूँ तो 2 पारे पढ़ती हूँ। तो फिर आज मैंने फिर 2 पारे भी पढ़ लिए हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा दिन गुजरा, अच्छा टाइम गुजर गया था। पहला रोज़ा कैसे गुजर गया, सहरी की और साथ ही काम वगैरह किए तो इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो शुक्र है अल्लाह का कि रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।